दो तीन अशार जुमले साडे साहबजादा सैयद अजान शाह साहब आओ बेटे सैयद अजान शाह साहब आओ बेटे नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निगाहे एक सौ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। साहिब सदर आगे शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर फरमाते हैं। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। जब रखा मेरे नबी ने कदम इस दुनिया में, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। निगाहे एक समस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। साहिब सदर यकीन मानिए जब भी मौका मिला दिल खिला दिमाग में सोचों का मरकज बना, जिस्म का लुआ लुआ ताज़े लोगों की तरह थम गया। साहिब सदर आज मुझे सीरत नबी के मौके पर कुछ कहना है। साहिब सदर जब भी मैं सीरत नबी के मौके पर बात करता हूँ तब मुझे वादिया ताइफ में पत्थर खाकर हिदायत की दुआ देने वाले नबी नजर आते हैं। साहिब सदर यकीन मानिए जब भी मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तब मुझे हिंदा को माफ कर देने वाले खैबर बसर नजर आते हैं। साहिब सदर यकीन मानिए जब भी मैं इस मौजू पर बात करता हूँ तब मुझे मक्का में माफी आम का ऐलान करते हुए खैबर बसर नजर आते हैं। साहिब सदर यकीन मानिए जब भी मैं सीरत नबी के मौके पर तज़किरा करता हूँ तब मुझे मक्का में आमना के लाल भूखे प्यासे ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा देते हुए नजर आते हैं। मैं उनकी सीरत की क्या बात करूं, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, वो मुरादे गरीबों की बढ़ आने वाले, वो अपने पढ़ाई का खम खाने वाले, वो गैरों की मुश्किल में काम आने वाले। साहिब सदर आज की दुनिया के लोग कोई किसी की खूबसूरती पर बात करता है तो कोई किसी की अमानत पर बात करता है, कोई किसी की दयानत पर बात करता है तो कोई किसी की सखावत पर नाज करता है। तो मैं अपने उस नबी पर क्यों ना खलूल करूं जिसमें ये सारी खूबियां पाई जाती थी। मेरे नबी में अदालत है तो हजरत उमर अबू बकर, मेरे नबी में अदालत है तो हजरत मेरे नबी में सखावत थी तो हजरत उस्मान गनी बने। मेरे नबी में सिजाहत थी तो अली से खुदा बने। मेरे नबी में सदाकत है तो मेरे नबी में सदाकत है तो अबू बकर सिद्दीक बने। मेरे नबी में अदालत है तो हजरत उमर फारूक आजम बने। मैं जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हुआ। कुछ वक्त की किल्लत है, कुछ मजमून तवालत है, कुछ कह भी नहीं सकता, चुप रह भी नहीं सकता। साहिब सदर इसके बाद एक और छोटा सा कलाम। अगर हमें कोई दावत पे बुलाता है हम नहीं जाते तो उसे क्यों ना बुरा लगता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें दिन में 5 बार अजान की सूरत में नमाज की दावत पे बुलाते हैं, अगर हम नहीं जाते अल्लाह ताला को क्यों ना बुरा लगता है। इसी तरीके से एक बूढ़ी औरत का वाकया है। एक बूढ़ी औरत अपना तेल लेके जा रही थी, तेल जमीन पर गिर गया और जमीन ने तेल पी लिया। वो बूढ़ी औरत हजरत उमर बिन खिताब के पास आई, कहा कि मेरा तेल जमीन पर गिर गया, जमीन को कहा मेरा तेल वापस कर दे। हजरत उमर बिन खिताब ने एक पर्ची लिख दी, कहा कि जाके उस जगह पे रख दो। वो बूढ़ी औरत गई, पर्ची उस जगह पे रखी, जमीन ने तेल वापस कर दिया। और दोस्तों बताएं पर्ची में क्या लिखा था। पर्ची में लिखा था ए जमीन तेल वापस कर दे वरना किसी बेनमाजी को तेरे अंदर दफन कर दूंगा। देखा दोस्तों जमीन भी कितना डरती है बेनमाजी से। इसी तरीके से अल्लाह ताला हमें दिन पर 5 बार नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उनकी शान में बढ़कर मैंने बोला है
जो मुझसे रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। सैयद समर शाह साहब के ये लखते जिगर हैं। शाह जी की तरफ से शेर कह रहा हूं मैं, उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर मैंने बोला है।